नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। ये मेरी पहली महफिल है और पहली महफिल में मुझे पहली बार बुलाया गया। काश पता नहीं मुझे क्या इसके आगे लिखा है, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना उत्तम दे सकूं और सबसे अच्छा दे सकूं। क्या बात है। सबसे पहले श्री आरवी फिल्म्स और बोनल मूवीज को मैं धन्यवाद दूंगा कि छोटे छोटे कलाकारों को उन्होंने मौका दिया है। और उसके बाद मैं अपना कहावत शुरू करता हूं। शायरी में बोलूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ अल्फाज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं शेरो शायरी की गाड़ी में आप लोगों को जन्नत की सैर कराने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको जन्नत की सैर हो गई तो आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। इस गाड़ी में मैं पहली बार सवार हो रहा हूं। पता नहीं कब ब्रेक लगे, कब एक्सीलेटर लगे, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। मैंने एक पाँव जो है क्लच पे दबा रखा है और दूसरा लर्निंग का बोर्ड भी लगा रखा है, ठीक है। दूसरी बात है, मैं बचपन से बहुत नटखट था। अब पूछेंगे कैसे? जैसे ही पैदा हुआ मुझे बांध दिया गया और मुझे तब पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मुझे जो चीज मिला वो जन्नत और सबसे ऊपर वाला चीज मिला है, मुझे माँ मिला है। और माँ के बारे में मैं आज पहले बार बता रहा हूं, तो मैं शुरुआत भी माँ के बारे से ही करना चाहता हूं। और माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं है इस दुनिया में। और आज की शुरुआत माँ से करता हूं मैं। और मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं माँ को कुछ दे सकूं। अगर कुछ आंसू अगर आंख से आ जाए तो मैं मेरी माँ के कदमों को छू सकूं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं, माँ ने मुझे कभी तावीज पहनाया था। माँ ने मुझे कभी तावीज पहनाया था। वो तावीज नहीं, मेरे माँ का साया था। माँ को दर्द बताता हूं तो दर्द भाग जाता है। माँ को दर्द बताता हूं तो दर्द भाग जाता है। देखो माँ का दर्द से कितना गहरा नाता है। मारती तो थी पर कहां लगती थी, मारती तो थी पर कहां लगती थी। माँ के उल्हाने अब कहां मिलते हैं। आजकल माँ को बांटने का फैशन हो चला है। जब घर में 2-3 बेटे रहते हैं तो आज मेरे पास, कल उसके पास, इस तरह का फैशन चल रहा है। तो उसके बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। दुआओं का असर भी कुछ कम होने लगा। दुआओं का असर भी कुछ कम होने लगा घर में जब माँ का बंटवारा होने लगा। दूसरा बात कहता हूं मैं माँ को लेके, मुश्किल ये नहीं कि मुझे जो समझ आता है मेरी माँ को समझ नहीं आता। मुश्किल तो ये है कि जो मेरी माँ को समझ आता है वो मुझे समझ नहीं आता। आजकल दूसरा एक फैशन चला है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। तो उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। हमको लगा बच के मुसीबतों से निकल आए। इतनी औकात मुसीबतों की है ही नहीं कि वहां पे नजर आए जिन घरों में माँ बाप नजर आए। माँ के साथ साथ एक और रूप होती है बेटी। बेटी जिसके घर में होती है ना, पूरा जन्नत होती है। तो उसके बारे में 2 लाइन कहता हूं। बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं, वो होती है जहां उस घर की जहां होती है। दूसरा एक है रक्षाबंधन, राखी। हम लोग जो भाई बहन का त्योहार रहता है, इसके ऊपर मैंने बहुत कम शेर देखे हैं, लेकिन मैंने एक लिखा है, अगर आपको वाकई अच्छा लगा तो बता दीजिएगा। दुनिया की हर मुसीबतों को चोट कर गई, दुनिया की हर मुसीबतों को चोट कर गई एक डोर, एक धागे की डोर जो मेरी बहन बांध गई। रक्षा का बंधन तो वो अपने लिए बांध गई, पता नहीं क्यों मेरी तकलीफें चरमरा गई। और आजकल जो कोरोना चल रहा है ना, कोरोना में बहुत सारे लोग बाहर इतने काम कर करके थक चुके हैं। उनके लिए मैं शेयर करना चाहता हूं। काम कर करके थक गया, काम कर करके थक गया, फिर कपड़े बदलने अपने घर गया। बच्चे सो रहे थे, बीवी रो रही थी, न जाने मैं कितने दिनों से घर नहीं गया।
और इसके साथ में और एक चीज़ है गरीबी। गरीबी जो दुनिया में होती है उसका जिसको इल्म होता है उसी को मालूम रहता है, जिसको नहीं रहता है उसको कुछ पता नहीं रहता है। उसके बारे में कुछ बताता हूँ मैं। नसीब का खेल तो देखो यारो, नसीब का खेल तो देखो यारो, जिंदगी का जो सुदामा होता है गलत जगह पे ही सही होता है। दूसरा एक है अमीरी खिलाती भी है सुलाती भी, वक्त बे वक्त पे रुलाती भी, गरीबी झुलस चुकी है इस कदर, ना खिलाती ना सुलाती और ना ही रुलाती भी। चलो माहौल को आज के वक्त के हिसाब से कुछ दिल विल मोहब्बत प्यार व्यार के बारे में कुछ बातें किया जाए। जुबान दी है खुदा ने कुछ तो बोला करो, जुबान दी है खुदा ने कुछ तो बोला करो, क्यों लगे हो तुम यूं ही इशारों में, हमारी राह गुमराह हो जाती है तुम्हारी आंखों की मिट मिटाने में। दूसरा है क्या मुझे ही तुमसे मोहब्बत थी, क्या मुझे ही तुमसे मोहब्बत थी, आंखों से कहने की अदा तो तुम्हारी भी थी, मेरे कत्ल का ही मैं गुनहगार हो गया, मेरे कत्ल का ही मैं गुनहगार हो गया, गुनाह तो किया था किसी से प्यार का। तुझे छूने का मन तो करता है, तुझे छूने का मन तो करता है, मगर इस मन का क्या करूं जो तुझे छूने भी नहीं देता। काबिल तो हम भी थे बहुत और खूबसूरती के चर्चे कर गए हम, काबिल तो हम भी थे बहुत मगर खूबसूरती के चर्चे कर गए हम, सूरज की तरह जलते रहे और उन्हें चांद कर गए हम। और इसके साथ में बेवफाई इसके साथ में आता है, प्यार के साथ में। उसके लिए दो चार शेर में पेश करता हूं। तेरे दर्द सारे बड़े मोल के थे, तेरे दर्द सारे बड़े मोल के थे, आंसुओं को फना होते हुए सब ने देखा, मेरे होठ थे जो सिर्फ मुस्कुराते रहे और मेरे दर्द सारे बहाने बने। एहसान जताने की अदा भी क्या थी तुम्हारी, एहसान जताने की अदा भी क्या थी तुम्हारी, दर्द तो था मगर सॉरी दवा तो था मगर दर्द भी छुपा रखा था। इसके बाद जब वो बिछड़ते हैं लोग, ब्रेकअप वगैरह होता है, तो उस टाइम पे जो मतलब दिल से एक आवाज निकलती है, दिल को भी एक बार डर अच्छा लगा, दिल को भी एक बार डर अच्छा लगा, बिछड़ना भी किसी से तब अच्छा लगा, उसके ही खातिर मुझको ये अच्छा लगा जब उसके दिल को कोई और दिल अच्छा लगा। जब लोग दूर रहते हैं ना तो एक दूसरे से बहुत अफेक्शन रहता है कि मैं मिल जाऊं, लेकिन जब पास आते हैं ना तो कभी कभी बीच में बोलते हैं झगड़ा बोले कुछ मन मुटाव हो जाता है, तो उसके ऊपर दो लाइन कहता हूं। जुदा भी था मैं खुदा भी था, जुदा भी था मैं खुदा भी था, पास आते ही न जाने फना हो गए। और एक है खुशी को भी देखा है रोते हुए जमाने में, लिहाजा गमों के साथ जीना सीख लिया, पूछ लेना दर्द से अगर दर्द भी कभी बोल पाएगा तो देख लेना उसके जुबान पे मेरा ही नाम आएगा। और कुछ ऐसे ही जनरल जो जिंदगी के तजुर्बे है उसके ऊपर कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल जानवरों के साथ हम लोग देखते हैं बहुत बेरहमी से उनके साथ लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि जानवर जो है ना इंसान बनता जा रहा है, लेकिन इंसान जो जानवर बनता जा रहा है। इंसान वजूद अपना खो रहा है इंसानों में, इंसान वजूद अपना खो रहा है इंसानों में, वक्त के साथ इंसान अब हैवान हुए जा रहा है, जानवर तो सीख रहा है हुनर इंसानों का, मगर इंसान तो अब जानवर हुए जा रहा है। दूसरा है कभी कभी हम लोग अपने आप से ही कभी कभी लड़ते हैं, जमाने से कोई लेना देना है, हमको मुसीबत हमसे ही मिलती है, तो उसको मैं एक शेर में बताना चाहता हूँ। जमाने से कब लड़ना होता है, जमाने से कब लड़ना होता है, अपना ही जख्म नासूर होता है।
दूसरा, आजकल पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उससे अच्छा तो मैं बोलता हूँ कभी अनपढ़ लोग भी रहते हैं। उसको एक मैं शेर के हिसाब से बोलना चाहता हूँ, किताब भी पढ़कर लोग झूठे थे, किताब भी पढ़कर लोग झूठे थे, क्या गुनाह किया था अनपढ़ों ने, स्याही से झूठ ही लिखते रहे, न जाने क्या छुपा था किताबों में। दूसरा है, अभी जब हम लोग दोस्त लोग मिलते रहते हैं तो उस टाइम पे मोस्टली हम लोग को जो मिलते हैं, महफिल है या कभी महकाना हुआ, उस टाइम पे हम लोग को एक्चुअल जो दोस्ती होती है, जो कदरदान होता है, हमको वही मिलते हैं। तो उसको मैं बताना चाहता हूँ, अखबार में तो कई किरदार थे, अखबार में तो कई किरदार थे, गुनाह करने वाले अव्वल आ गए, मंदिर मस्जिद सब घुमाया, मैखाने में ही अपने नजर आए। दूसरा है कि हम लोग आंसुओं को हमेशा तोलते हैं औरतों के साथ, कि नहीं औरतें आंसू बहाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं उनका दर्द झलकता है। आदमी भी रोता है लेकिन कभी वो दिखाता नहीं है। तो उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, मर्द के लिए भी एक दवा होनी चाहिए, मर्द के लिए भी एक दवा होनी चाहिए, या फिर उसके आंखों से भी आंसू बहना चाहिए। एक मैं आखिरी में बोलना चाहूंगा, अगर टाइम नहीं परमिट कर रहा है तो, ऐ खुद्दार तू क्यों जमीन पे रहता है, ऐ खुद्दार तू क्यों जमीन पे रहता है, क्या तुझे उड़ने का इरादा नहीं होता, ऐ खुद्दार तू क्यों जमीन पे रहता है, क्या तुझे उड़ने का इरादा नहीं होता, उड़ना तो चाहता हूं मैं भी आसमान में, मगर उड़ने के लिए मोम के पंख नहीं चाहता। धन्यवाद।